अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सब खैरियत है? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज जो है थोड़ा सा वीडियो बनाने का पर्पस अलग है अपना, है ना? और हर बार अपन कुछ नया लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें सोचते हैं कुछ करने का और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी होते हैं उसके अल्लाह अंदर। का एहसान। काफ़ी टाइम तक अपन ने पंजाबी में काम किए जी और आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें निकाली, काफ़ी चीज़ें सीखी और सिखाई लोगों को। जी उसके बाद एक अपने गुजरात की नस्ल लाए थे, जी, काठियावाड़ी। काठियावाड़ी। उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने शौक किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूध के लिए जिसको रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि मैं देखा ये चीज़ कि अपने एरिया में फ़िलहाल जो अपना नियर बाय बॉम्बे वगैरह दूध में बकरियों के दूध के लिए कोई काम करता नहीं था। कोई भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके वहाँ वो अभी भी रिजवान भाई, आपके आने के 5 मिनट पहले अल्हम्दुलिल्लाह डोंबिवली से फ़ोन आया। और जो आयुर्वेदा में जो है ना, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा में, यूनानी में बकरी के दूध का इस्तेमाल ज़्यादा बताया गया है। मैं पर्सनली एलोपैथी फील्ड को बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो फ़ोन कॉल्स आते हैं वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स और जो आयुर्वेदा में बिलीव ज़्यादा रखते हैं, यूनानी में, वो लोग लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अपने पास काठियावाड़ी है, अभी भी अपने पास बीटल है, और आज भी अल्लाह के फजल से वो काम चल ही चल रहा रहा है है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बकरियों की दूध की रिक्वायरमेंट किसी को होगी तो उसके लिए भी आपसे कांटेक्ट कर बिल्कुल सकते हैं अभी भी। बिल्कुल। आज का जो वीडियो का मकसद है वो हम थोड़ा एक देसी मुर्गी के हिसाब से, आप उसमें अभी फील्ड में जा रहे हो और माशाल्लाह काफ़ी सालों से हो उसमें तो, जी लेकिन अब ऐसा हुआ है कि लोगों तक भी ये चीज़ पहुंचाई जाए, बिल्कुल। है ना? तो पहले ये बताइए कि देसी मुर्गियां जो रखते हैं और जो लोग अंडे प्रीफर करते हैं, तो क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल बॉयलर मुर्गी और एक देसी मुर्गी में? क्या फ़र्क होता है, वो सब चीज़ें बता दीजिए सबसे पहले सर। तो रिजवान भाई, ये समझते हैं हम लोग कि देसी मुर्गी क्या है। अपने इंडिया की जो नेटिव ब्रीड है, जो यहाँ की लोकल ब्रीड है, उसको हम लोग देसी मुर्गी बोलते हैं। ओके। तो फिर ब्रॉयलर मुर्गी में और इसमें सबसे पहले तो डिफरेंस ये आता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब मिक्स होती है, जेलअप होती है इंसानों के साथ। तो जहां जहां पर भी पहले से पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर घरों में खेत रहे, सब रहे, तो बकरी, गाय और साथ में देसी मुर्गी ये रही है। हाँ। और ऐसा बोला जाता है कि एक बकरी के खाने में, एक बकरी के पालन में 2 मुर्गियां फ्री में पल जाते हैं, वो स्पेस में, वो एरिया में। हाँ। फिर चाहे जितना आपका स्पेस हो, हाँ। एक गाय के साथ 4 मुर्गियां आराम से पल जाती है। और इसका फायदा ये होता है कि ये फ्री फॉरेजिंग करती है। मतलब जैसे देखेंगे आप कि ये देखो ग्रास में खुद से घूम रही है, चूग रही है। हाँ। अब ये जो ग्रास है, ये ग्रास से ये फाइबर्स भी लेती है, कीड़े भी लेती है, और जरूरत पड़ने पर जमीन से अपना कैल्शियम और मिनरल्स भी निकालती है। इससे एडवांटेज क्या होता है कि ये खुद से घूम घूम के अपना दाना खाती है, तो अपने जितने बॉडी के मिनरल्स वगैरह है वो पूरा ले लेती है। और ब्रॉयलर में क्या होता है कि पिंजरे में कैद रहती है और सिर्फ अंडे के पर्पज से आती है वो। और साल भर का 260 से 320 तक अंडे वो देते हैं, जो व्हाइट लेगॉन और जितने RIR वगैरह होते हैं। तो उसके अंडे में न्यूट्रिशन, प्रोटीन सब होता है, लेकिन इसके स्पेशली योक में उनसे बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड, जितने मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये बहुत ज्यादा होते हैं। आप मार्क करोगे कि जो ब्रॉयलर मुर्गी का अंडा होता है, जिसको हम नॉर्मली ब्रॉयलर बोलते हैं, वो होते व्हाइट लेगॉन है, और दूसरे भी होते हैं, तो उसका योक नॉर्मली हमको हल्का पीला दिखेगा। और इसकी जर्दी डार्क ऑरेंज, येलो, डार्क येलो, इस टाइप की दिखेगी। उसका रीजन ये कि खुद से अपना ये कीड़े मकोड़े चूगते हैं। अब फार्म हाउस पर इसका रखने का फायदा क्या है कि जैसे बकरियों के ऊपर से जो टिक्स होते हैं, जमीन पर कीड़े होते हैं, तो ये खुद से खाते, और उसमें 30 to 40% प्रोटीन होता है कीड़ों में। उसकी वजह से इनकी न्यूट्रिशन, हेल्थ सब अच्छी होती है। और वो कस जो है अंडों में आता है, और इसके अंडों का प्रोडक्शन बहुत कम है। साल भर का 90 से 120 अंडे के आसपास ये देते हैं। तो उसमें फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अगेन आप अगर देखोगे तो जितने डॉक्टर्स है, और अपने नेशनल लेवल पर भी पूरे इंडिया में देसी अंडों का डिमांड बहुत हाई है। और हम लोग अगर अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो इंशाल्लाह आगे मैं आप बताएंगे तो उसके ऊपर भी बात करूंगा। ठीक है। तो अभी अपने फार्म पे ये कितनी टोटल मुर्गियां आपने रखे हो? रिजवान भाई, ये तो देखिए अभी तक तो मेरे माइंड में इसको कमर्शियलाइज करने का कुछ था नहीं। ये तो मेरे ऐसे ही, मतलब समझो शौक की मुर्गियां 150 पौने 200 के आसपास रहेगी। 150 पौने 200। और जो भी मेरे आसपास के क्लोज के जानने वाले लोग हैं, वो ये अंडों से फायदा उठाते थे। ओके। मैंने इसको जो है रखा स्पेशली लोगों तक प्योर चीजें पहुंचे। चीज़ें, हाँ, आज के डेट में जो है कि वो प्योर चीज़ें लोगों तक पहुंचती नहीं है। अभी मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि पहले एक ये था कि लोगों को जब मालूमात नहीं थी तो लोग कहीं से भी जाके देसी मुर्गी बोल के लेके आ जाते थे, लेकिन एक्चुअल में वो फार्मिंग की, और वो देसी मुर्गियाँ ठीक है, वो बनी हुई मुर्गियाँ होती थी, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करके छोड़ के ये देसी मुर्गियाँ जो है, ये बहुत कम जगह अवेलेबल है अभी। लोगों को मिलती नहीं है।
देखिए इसमें ना रिजवान भाई अपने यहाँ पर जितने एग्स वगैरह की शॉप्स या जो भी अवेलेबल है चीजें, मेजोरिटी जगह पर जो है सोनाली के अंडे अवेलेबल, सोनाली के अंडे अवेलेबल यस। और सोनाली मुर्गी क्या है, सोनाली मुर्गी क्रॉस ब्रीड है, तो उसमें देसी का 50% पोर्शन है, जिसकी वजह से उसका अंडा दिखने में देसी जैसा होता है। ओके। और अंडे के प्रोडक्शन बढ़ाने वाले मेल के साइड से उसको क्रॉस कराया है, तो उसमें क्या होता है कि अंडे वो ज्यादा देती है, तो फिर कंपैरेटिवली उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं आता है। ब्रॉयलर से ज्यादा अच्छी है और देसी से कम अच्छी है, तो वो आपको इजीली अवेलेबल है। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि वो फ्री फॉरेजिंग वाली नहीं है। फ्री फॉरेजिंग में क्या होता है, खुद से अपना पूरा कीड़े मकोड़े खा के वो लेवल लेकर आ जाती है न्यूट्रिशन का। और सोनाली जो है फार्मिंग की मुर्गी है, ओके, तो वो फार्मिंग के अंडे ही अगेन हो जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाओ, देसी के नाम पे बेचो। तो वो मैं किसी की कोई चीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो कंपैरिजन है, यस, ब्रॉयलर ये है, सोनाली है, प्योर देसी है, इस तरीके का मामला रहता है। ये बात ऐसी है ना कि आज अपन यहाँ बैठे हैं ना, तो इतने सालों से नॉलेज लेकर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपना काम ये बनता है कि कहीं ना कहीं लोगों तक नॉलेज पहुंचाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अपनी वीडियोस जो लोग देखते हैं वो एक तरह से ना थोड़ा नॉलेज के हिसाब से भी लोग देखते हैं, हर कोई परचेसिंग के हिसाब से या शौक के हिसाब से नहीं, किसी को नॉलेज भी लेना होता है। रिजवान भाई आपके चैनल के थ्रू से मैंने सबसे ज्यादा वीडियोस डाला हूँ। मुझे आपके चैनल से लोगों ने, शायद बेचारे भोले लोग होते, सुनते नहीं सुनते, डॉक्टर सुनते, मेजॉरिटी कॉल्स मुझे बकरी परचेस के लिए जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन कभी वीडियो डालो नहीं डालो, आपके चैनल पे वीडियो डालने की वजह से मुझे बकरियों के ट्रीटमेंट के लिए कॉल्स आते हैं। जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, लास्ट में उनको समझाता हूँ कि मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपकी मदद करनी थी इसलिए मैंने कर दिया। तो वो बोलता है ना आप डॉक्टर नहीं बना, नहीं है। तो फिर उसमें से कई लोग तो ऐसे जो मुझे आज तक भी वीडियोस फोटोज भेज के, अगर मैं फ्री हो तो ट्रीटमेंट मंगा लेते, मैं जो जितना बताता हूँ उनको बता सकता हूँ। सही है। तो ये चीज़ ज़रूरी है आपको समझना कि आप अगर कहीं से भी अंडे वगैरह परचेस कर रहे हो, आपको खाने का शौक है, तो आप ये देखिए कि आप ले क्या रहे हो। पैसा तो आप पूरा पे कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ देसी प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, वो समझने वाली बात है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम वीडियो बना रहे हैं तो हमने बता दिया आपको कि ये देखिए सामने आपके माशाल्लाह ये सामने खा रहे हैं, जो प्रोटीन न्यूट्रिशन लेना है ये ले रहे हैं, और प्योर देसी अंडे आपको यहाँ पर मिलेंगे। और मेरे को ये चीज़ बताइए, जैसे हम ये जो वीडियो बना रहे हैं तो ये डिलीवरी हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अभी रिजवान भाई इसमें एक हम लोगों ने क्या किया है, क्या मेरे 3 शॉप है, मेरे तीनों डायबिटीज सेंटर है, तो वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को प्योरिटी से गोट मिल्क भी पहुँचाऊँ और ये देसी के अंडे भी पहुँचाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मिल्क के बारे में डिटेल जानते हैं, तो अपने मिल्क का मैंने थाने की जो लेबोरेटरी वहाँ से भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू करवाई, 3.75 फैट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोलते हैं गाय का 4.5 तक जाता है, आप सोचो गाय के कितने क्लोज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए। फ्री ग्रेजिंग करने वाली जो बकरियां होती हैं उनका हार्डली 2.25 तक जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड फीड देते हैं, दाना वगैरह देते हैं, तो उससे इनके दूध में थिकनेस आती है। तो वैसे ही इनका मैं आपको बोलूंगा कि देखो हर कोई अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है, आपने उसकी बातों में, मेरी भी बातों में भरोसा नहीं करना है। सही है। आपने ये अंडा लेना है, आपके लोकल शॉप पे जहाँ भी आपको 15 रुपए 18 रुपए में जो अंडा अवेलेबल हो वो लेना है, दोनों को खोल के रखना है। दोनों के अंदर कुछ चीजें हैं रहेगी डिफरेंस, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप योग देखोगे, ब्रॉयलर का आप जैसे अंडा नॉर्मल एक प्लेट लेना आप डालना, तो वो पूरा फ्लैट हो जाएगा, उसका योग ऐसे चपट हो जाएगा। फिर उसके बाद सोनाली का जो रहेगा वो थोड़ा सा कर्व आएगा, और ये जो अंडा रहेगा ये पूरा ऐसे जो डोम बनाएगा, गुम्बद जैसे बोलते हैं ना जिसको टेम्बुल बोलते हैं हम लोग, वैसे पूरा टेम्बुल बनाएगा, गुम्बद जैसे आ जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा वो। और जितना ज्यादा ये इंसेक्ट्स को खाएगी, जमीन से खुद से चुगेगी, उतना ज्यादा डार्क येलो की तरफ इसका योग जाएगा। यस। तो जितना ज्यादा डार्क की तरफ जाएगा उतना ज्यादा समझने का कि ये जो है चूग रही खुद से ज्यादा है। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है अगर डार्क येलो नहीं रहा तो वो देसी प्योर नहीं है, वो प्योरिटी से उसका कोई कंसर्न नहीं है, प्योरिटी से उसका टेस्ट, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का कंसर्न है। तो आपको समझ में आएगा। और सबसे खास बात क्या रहेगी, जैसे मैं आपको अंडे बताऊं कि ये सब अंडों का कलर कभी भी पूरा कलर और शेप सेम नहीं रहेगा। आप देखिए ये ज्यादा लंबा है, ये थोड़ा सा गोल है, ठीक है। अब ये देखो साइज, ये अंडे की साइज देखो और अलग है, तो तीनों का कलर भी थोड़ा थोड़ा शेड में डिफरेंस आएगा। और तीनों की जो है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये हम सब अंडे खोलेंगे भी तो हर किसी की जर्दी का कलर सेम नहीं आएगा। अभी इसमें सबसे डार्क अंडा ये नीचे वाला है जी, ये वाला है ये। तो इसमें कैसा है कि कोई मुर्गी क्या करती है, मुर्गियां बहुत अच्छी चोर होती है, जो हमारी इसकी लैंग्वेज में बोलते हैं, वेटरनरी लैंग्वेज में। तो मुर्गियां क्या करती है, कुछ मुर्गियां जमीन पर खाना खाने जाती है, कुछ मुर्गियां बकरियों का खाना खाने जाती है।
तो जिसने बकरियों का ज्यादा खाना खाई हाँ, उसके अंडे में कलर की जर्दी उतनी अच्छी नहीं आएगी, जिसने जमीन से ज्यादा खाई उसकी जर्दी में कलर ज्यादा आएगा। लेकिन जिसने बकरी का खाना खाई है तो वो न्यूट्रिशन ज्यादा रहेगा। तो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन प्योरिटी में दोनों सेम रहते हैं। लेकिन आप जब सोनाली के साथ कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा ये अंडे में वो अंडे में क्या डिफरेंस है। और एक बहुत बड़ा मिथ है रिजवान भाई, मैं बताऊं पब्लिक में, कि लोग गावठी अंडे नहीं खाना चाहिए, पेट में गर्म पड़ते हैं, ये पड़ते हैं, कुछ ये ख्यालात का मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दूं कि जो गर्म पड़ती है सेंटेंस ये अपने आप में गलत है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे डेली 2 डजन प्योर देसी के अंडे आप लाकर दीजिए, तो आप बिना ब्रेक के शायद मुझे नहीं लाकर दे पाओगे। हाँ, क्योंकि तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके मार्केट में इसकी डिमांड इतनी हाई है कि ये अंडों के लिए कोई नहीं बेच रहा, इससे बच्चे निकालने के लिए चलते, क्योंकि गावठी मुर्गियों का डिमांड ज्यादा है। बराबर है। तो अब होता क्या है कि जो लोग बेचारे गाँव में सिटी में प्योर अंडे आने तक, होता क्या, हमारे पास आने तक के 25वां 30वां दिन निकल जाता है। सही है। वो गाँव में 1-1 2-2 बर्नियों में जमा करते बेचारी हमारी बूढ़ी माँ, और वो किसी एक को दे देते, फिर वो सिटी में लेकर आता है। सही है। जब तक कि उसके अंदर खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब बैक्टीरिया उसमें ग्रो होता है तो वो खाने के बाद हमको लूज मोशन और पेट में गर्मी लगती है, तो हम क्या बोलते हैं, गावठी अंडा गर्म पड़ा। तो वो गर्म नहीं पड़ता, वो खराब हो चुका होता है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर अंडा निकला, आफ्टरनून से पहले उसको कलेक्ट कर लेते, 2 बजे तक के ऑलमोस्ट मुर्गियां अंडे दे देती, कुछ 5-7 मुर्गियां बाद में देती है। फौरन वो क्लीन होकर, उसको धोते भी नहीं हो, खस्से वो क्लीन होते ही नहीं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया घुसते, अगर साफ धो तो उसको क्लीन करते और वो फ्रिज में चला जाता है। जैसे हमने उसको फ्रिज में डाल दिया, हमने कोल्ड चेन मेंटेन की, तो उससे वो अंडा खराब नहीं होता है। अब वो आप तक जिस दिन जाना है उस दिन तक के भी वो फ्रिज में ही रहेगा। आप शॉप पे परचेस करने जाओगे तो भी वो फ्रिज में ही रहेगा। आप 1 महीने बाद भी मुझे बोलना कि अंडा खराब निकला, शायद ही आप 200 अंडे खाओगे तो एक खराब कोई निकलेगा। उसकी भी वजह है। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह क्या, कभी कभी क्या होता है, मुर्गियां छुप के अंडा देती है, तो कभी कभी हमको लगता है कि इसने अंडा दिया और अंडा रहता है वो 4 दिन पुराना। हाँ। तो ये वजह है, ये वजह नहीं कि वो अंडा खराब था। हाँ। तो ये सब रीजंस है। क्योंकि मुर्गियां तो कहीं भी कोने में देती है, अब अपनी नजर अगर चली गई वहां पे 1 दिन में 2 दिन में तो ठीक है, अगर नहीं तो कभी बाद में गई तो मेजोरिटी मुर्गियां हमने ट्रेन की है, वो होती है ट्रेनिंग उनकी, वो डब्बों में अपनी जगह अंडा देती है। लेकिन कुछ मुर्गियां बाहर देंगी, बदमाश होती है कुछ मुर्गियां, कि उसको जहाँ देना है वो वहीं जाके देगी, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो तुम अंडा ढूंढो। हाँ, और कुछ अंडे फिर मिल जाते हैं बाद में, और अपने को लगता है आज का वो होता है 4 दिन पुराना, ऐसे होता है। ऐसा ही है। तो इसकी कॉस्टिंग, अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये आपने पूरा लेबल वगैरह पूरा बनाया है, सब चीज पूरा बॉक्स है। ये रिजवान भाई, इसका मैंने एक थीम रखा हूं ताकि लोगों को समझ में आए। इसका मैंने नाम ही दिया हूं गांव का अंडा, ताकि ये समझ में आए कि ये केज का बंद मुर्गी का अंडा नहीं है। उसमें नीचे बाद में हम लोग, हमारी जो पंच लाइन है वो ये है, खुली जमीन नीला आसमान जर्दी में जान। मतलब पूरी नीचे घूम घूम के खुले आसमान के नीचे खाने वाली मुर्गी है, उसके जर्दी में इस वजह से जान है। हरियाली में घूमने वाली देसी मुर्गी का अंडा, ये हमने एक थोड़ा सा कैची करने की कोशिश की है और गाँव का अंडा नाम दिया है। ये 6 की पैकिंग है, और ये 6 की पैकिंग हम लोग जो है अभी फिलहाल हमने उसके ऊपर ज्यादा कॉस्टिंग मार्जिन वो सब सोचा नहीं है, हम 125 रुपीज में दे रहे हैं। 125 में 6 अंडे और जी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का बेचारे जो चीजों को कम जानते हैं, उनका मुझे फोन भी आया कि सर हमारे इधर 17 में अवेलेबल है, 18 में अवेलेबल है। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, आपने 1 डजन अंडे लिए थे? बोले हाँ। मतलब उसमें से कितने अंडे खराब निकले? तो बोले सर 2। मतलब बराबर, मतलब 6 मेरे यहाँ से लिए जाते, कितने खराब निकले? 1 भी नहीं। मतलब आप कॉस्ट जोड़ो। हाँ सही बात है, तो समझने की बात है। और उसमें डर, एक बार अगर आपको लूज मोशन हो जाए ना देसी अंडा खाने के बाद खराब होने की वजह से, या गंदी स्मेल आ जाए ना, तो दूसरी बार दिल नहीं करता है खाने का, क्योंकि खोलने का अगर अंडा खराब रहा तो बनाने वाला तो सुसाइड करने वाला रहता है। दूसरी बार ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब एक बार अगर स्मेल अगर आप वो ले लो तो फिर दूसरी बार हिम्मत नहीं होगी कि वापस से मैं इसको खाऊं। मैं बोल रहा हूँ इंशाल्लाह, चैलेंज के साथ, इंशाल्लाह आप 6 बॉक्स खोलिए और उसमें कितने अंडे खराब निकलते मुझे फीडबैक दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, हमको आइडिया नहीं थी, वो अपन तो ऐसे लेते कि हाँ चलो खराब हो गया, लेकिन आपने जो डिटेल वगैरह बताई ये बहुत जरूरी थी मालूम होना। वो चीजें समझ में आई, और ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। क्योंकि अभी जो आप जब बोले ना वो स्मेल के बारे में, तो मेरे दिमाग में घूमने लगी वो स्मेल। रिजवान भाई, मैं लास्ट 10 साल से अल्लाह के फजल से नॉन स्टॉप देसी अंडे ही खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मेरे साथ ये एक्सपीरियंस मल्टीपल टाइम्स हुआ है। और मैं ये सब चीजें कर भी इसलिए पा रहा हूँ कि ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ। क्या प्रॉब्लम आती है, बकरी के दूध में क्या प्रॉब्लम आती है, मुर्गी में क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो सब चीजें करने के बाद फिर वो प्रॉब्लम को फिनिश कैसे करना है उसकी सर्च में यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और एक चीज़ और मेरे जहन में आई कि देखो, नॉर्मली अगर फैमिली है, उसको एक शौक है, चलो कि हाँ यार मैं अपने बच्चों को अपने घर में देसी अंडे लेकर आऊँ और खाऊं। अगर वो बंदा 12 अंडे लेके आ रहा है और चलना है 10 दिन 12 दिन जो भी चलना है,
अगर उसमें से 1-2 अंडे खराब निकल जाएंगे तो ये सस्ते अंडे नहीं है, महंगे अंडे हैं। महंगे फिर अंडे। इंसान को भारी पड़ता है भारी कि पड़ता यार है। मैंने 10 अंडे 12 अंडे लाया तो उसमें से 2 खराब निकल गए, फिर आदमी की आगे लेने की हिम्मत नहीं होगी। ये प्रीमियम सेगमेंट में ही आता है रिजवान भाई, ये हाँ। बात आपकी सही है। हाँ, तो फिर आदमी कैसे सोचता है, एक नॉर्मल फैमिली की बात कर सही रहा हूँ, बात फिर है। वो आगे नहीं सोचेगा नहीं बिल्कुल यार सही आपका बोलना। कि मैं वही बॉयलर लेके आता हूँ, ये इसमें खराब निकलते हैं, अपना हाँ, पैसा भी ज्यादा हाँ, जाता है, अपन हाँ। एक शौक है ठीक है, लेकिन ऐसे खराब निकलते रहेंगे तो आदमी कितना बर्दाश्त आप करेगा। सोचिए बॉयलर खराब क्यों नहीं होता, उसकी साइकिल इतनी फास्ट है टेस्टी फास्ट है कि वो हाँ। अंडा निकलने से लेके हमारे कंजम्पशन तक 3 दिन के अंदर 3 खत्म हो दिन, जाता है, सही बात है। और ये हमारे पास पहुंचने तक के 25 दिन ले लेता है। हाँ, और सही है। उसका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, इसलिए मेंटेन खराब नहीं हो होता। जाता है। क्योंकि देखो जैसे देहात वगैरह में, गांव खेड़े में, हर जगह हर कोई ये ऐसा कोल्ड चेन मेंटेन करता वगैरह नहीं है, निकाल के Practically बर्नी उनके में लिए कहीं भी possible रख नहीं है, दिए, सही हो है। गया, जी। और वो आए लेके गए, और ये ऊपर से थोड़ी ना दिखता है खराब हो गया, खोलेंगे तो समझ में आता है ना Yes. खराब हो गया है। हाँ। अब वो 15 दिन वहां वैसे रखा रह गया, फिर 10 दिन लगा आपके वहां पहुंचने, तो 25 दिन तो ऐसे ही उसके ऐसे ही निकल गए। उसके बाद घर में एक अलग सी स्मेल, हाँ। और एक बार खाने के बाद पेट में इन्फेक्शन हो गया तो 3 महीना तो कम से कम आदमी हिम्मत नहीं करता नहीं है। करेगा, नहीं करेगा। कोई एक रेस्टोरेंट में आप जाओ, अगर वहां से डायरिया हो गया तो आप वो रेस्टोरेंट में चैलेंज है मेरा, 3 महीने तक तो वापिस नहीं जाओगे। तो ये सब बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये अगर आदमी दिमाग से पूरा सोचे तो जी। बहुत बड़ी चीज है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सही हाँ? है, सही है। हालांकि बहुत नॉर्मल चीज है, एक अंडा खाया पेट खराब हो गया, लेकिन ये जो इसके साथ होता है ना, उसको एहसास उसका होता है ये एहसास चीज होता का। है, क्या है ये, हाँ, सही है। नहीं सही है, ठीक है ना। ज्यादा इस पे तो जितनी देखो बात करी जाए जी, उतनी जी, कम है। अपन ये वीडियो यहीं क्लोज करेंगे, और जिसको भी अगर अंडे परचेज वगैरह करना है, एक तो डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं, और इस पर भी नंबर मेंशन है ना, जी, ये नंबर नंबर पर मेंशन कांटेक्ट है। करेंगे जी। तो डिलीवरी बाकी अपने एरिया तक कल्याण भिवंडी पड़गा तक है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई, यहाँ पर जितने गोट फार्म विजिट करने के लिए लोग आ रहे हैं वो मुझे कॉल करते हैं, और यहाँ से डोर पिकअप भी कर रहे हैं। ओके। और कुछ लोगों ने जैसे जोगेश्वरी में, बैंड्रा में पोर्टर के जरिए से भी मेरे से 4-4, 5-5 डजन अंडे मंगवाए हैं। उनको कॉस्टली पड़ता है, बट वो क्या सोचते हैं हमारे 400-500 रुपए जा रहा है, बट वो उनकी चॉइस है ना। मीन एक्चुअल में लोगों को, जो अपन ने स्टार्ट में बात करे, जिसको फर्क समझ में आएगा बिल्कुल, वो बेफिक्र होकर लेके जाएगा। बिल्कुल सही है। और आपको अगर कॉस्टिंग ही बचाना है तो आप एक विजिट कर लीजिए, ज्यादा अंडे लेकर जाइए, आप फ्रिज वगैरह में रख के उसको मेंटेन करिए, 1 महीने तक भी आप रखिए, इंशाल्लाह ताला इसको कुछ नहीं होगा, तो क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन है। हाँ, कोल्ड चीज मेंटेन रहेगी, चेन मेंटेन रहेगी, तो वो तो चीज अच्छी है ना लोगों के लिए। बाकी सहूलत आपके ऊपर, आपको 6 मंगाना है। मेजोरिटी देखो आपके चैनल वाले तो ये पड़गा विजिट करते ही है। हाँ हाँ हाँ। तो वो जब भी यहाँ आ रहे हैं तो शौकिया तौर पे कभी दूध ले गए, कभी अंडे ले गए, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मोस्टली हम लोग देख रहे आ रहे हैं और कर रहे हैं। सही है, ठीक है ना। जी जी, जज़ाकल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।